everyone. Today we will study chapter 2 from geography inside our earth. अभी तक तो हमने अर्थ के आउटर सरफेस में माउंटेन, वैलीज, रिवर्स, ओशियंस, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इंडस्ट्रीज, हाउसेस, ये बहुत सारी चीज़ें आउटर सरफेस में देखी हैं, है ना। और नेचुरल चीज़ें भी दिखी हैं काफ़ी, है ना। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट लाइज इनसाइड आवर अर्थ, कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है, उसके इंटीरियर में क्या है, तो आप लोग सोचने लग जाओगे, आप ब्लैंक हो जाओगे कि हाँ अंदर क्या है। अंदर तो हमने आज तक जाना नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर क्या क्या है। अच्छा, जो अर्थ है हमारी वो एक क्या है, एक जस्ट लाइक अ अनियन, जिसमें क्या है बहुत सारी सेवरल लेयर्स हैं, वन बाय वन। क्लियर। और ये लेयर्स को पढ़ पाना, उनके बारे में जानना अभी तक बहुत टफ है, क्योंकि हम लोग जो है अर्थ के जो इंटीरियर में 4 किलोमीटर्स तक और 6 किलोमीटर्स तक भी गए हैं, और वो भी माइनिंग के थ्रू और ड्रिलिंग के थ्रू। माइनिंग होता है हमारा जैसे गुफा सी बनाना, टनल्स के थ्रू बनाना, नीचे अंदर इनसाइड अर्थ के अंदर टनल्स वगैरह बना के अंदर जाना, और फिर उसके अंदर से जो भी चीज़ निकलती है उसके बारे में स्टडी करना। ड्रिलिंग होती है, कई बार आपने अगर देखा हो आसपास कभी हैंडपंप वगैरह के लिए खुदाई हो रही होगी, तो एक ड्रिल मशीन आती है, वो अंदर पाइप्स डालती है और उसके अंदर से जो भी हमारे कभी बार वाटर और कई बार स्टोन्स, सॉइल्स वगैरह निकलती रहती हैं। तो ड्रिल में अंदर इंटीरियर अर्थ में एक मशीन के थ्रू ड्रिलिंग होती है, पर ये जो ड्रिलिंग भी है ये भी बहुत अंदर तक नहीं हो पाती है। और इसका एक रीज़न और है कि माइनिंग हम लोग अंदर इसलिए नहीं कर पाए हैं कि अंदर जो अर्थ का जितना अंदर की तरफ जाते हैं तो उसका अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहता है, काफ़ी इंक्रीज होता रहता है, एंड प्रेशर भी उतना ही हाई लेवल से अपना इंक्रीज होता रहता है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग अर्थ के अंदर ज़्यादा जाके उसके बारे में स्टडी कर पाएँ। चलिए, जितना भी स्टडी किया है, सर्च किया है, वो हमारी बुक में दिया गया है। चलिए, आप देखिएगा कि आपकी जो अर्थ है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर क्रस्ट, सेकंड वन इज योर मेंटल, एंड थर्ड वन इज योर कोर। तो क्रस्ट जो आपकी सबसे अपर मोस्ट लेयर है, और मिडिल मिडिल एम से है और एम से मेंटल है, तो मिडिल लेयर है हमारी, एंड लास्ट में आपकी जो लेयर है वो हमारी कोर है। तो इसको जो मैं आपको एक समझाऊंगी, एक एग से, बॉइल्ड एग से आपको इसको रिलेट करूंगी। अर्थ को हम लोग समझते हैं एक बॉइल्ड एग है। तो बॉइल्ड एग जो आपको देखो, मैंने एक पिक्चर दे रखी है, इसका जो आउटर सेल है दिस इज योर क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या सबसे थिनेस्ट है, थिनेस्ट इन द कंपेयर टू अदर लेयर्स। अदर लेयर से हम कंपेयर करें तो अर्थ सबसे मतलब क्रस्ट का जो लेयर है वो सबसे कम है। क्लियर। सेकेंड लेयर इज योर मेंटल, ये जो वाइट वन है, और सबसे ज़्यादा जो लेयर है हमारी वो है कोर की, जो हमारे बीचों बीच में है वो कोर है। क्लियर। तो ये दिस वन इज योर कोर। तो येलो पार्ट जो अर्थ, अगर हम लोग अर्थ को एग, बॉइल्ड एग से कंपेयर करते हैं तो योक हमारा क्या हो गया, कोर हो गया। क्लियर। तो चलिए फर्स्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे पहले हम लोग डिटेल में। कम टू दियर फर्स्ट लेयर। एक आपको पिक्चर और दी है, देखिए से और क्लियर हो जाएगा आपका। See this picture. In this picture, 3 layers of earth are given here. First one is your crust, second one is your mantle, and third one is your inner or outer core. We can say core. Clear? तो ये तीनों लेयर्स आपको इस पिक्चर में क्लियर दी है। आप ये देखिए क्रस्ट बहुत ही थिनेस्ट है, बहुत ही पतली लेयर है ऊपर की। ये देखिए दिस इज योर क्रस्ट, ये पूरे इसमें हमारे अर्थ में। ठीक है। देन सेकेंड वन इज योर मेंटल, और उसके बाद जो कोर है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपको एग योक वाला मैंने दिखाया था, एग योक वाला पार्ट हमारा कोर था। तो एग में भी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, योक का ही होता है। तो हमें एग से याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द क्रस्ट। तो क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यस, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। तो अपर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की, जो वो क्रस्ट कहलाती है। And it is the thinnest of all the layers. As compared to other layer, it is the thinnest layer. Next, it is about 35 kilometer on the continental mass and only 5 kilometer on the ocean floor. अब ये दो चीज़ हमको बता रहे, 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास और 5 किलोमीटर ऑन
ओशन फ्लोर। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। अब देखिए आपको एक पिक्चर दी हुई है। तो इन दिस पिक्चर आपको एक तो दिस इज़ योर कॉन्टिनेंटल मास। तो हमारा जो अगर अर्थ है, अगर हम लोग देखें तो हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है ना, और फिर ओशंस में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो जो अर्थ की जो ये हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो क्रस्ट है, तो ये सिर्फ 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल में, जो लैंड मास में है, और ओशंस में है 5 किलोमीटर तक। तो अगर मैं इसको आपकी एक पिक्चर बनाती हूँ यहाँ पर, दिस इज योर, एक पिक्चर ड्रॉ करती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कैसे। सपोज दिस इज एंड दिस, ये आपका है वाटर, ओशन होता है आपका सागर, महासागर, क्लियर। तो दिस इज योर वाटर, और ये हमारा लैंड मास है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास हो गया हमारा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, और ये हमारा ओशन वाला हो गया, ओशन क्रस्ट ये वाला टॉप लेयर वाला। अब यहाँ से ये वाला हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है, ये वाला पूरा एरिया, दिस इज योर यहाँ तक का, क्लियर। उसके बाद यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं थोड़ा सा इसको और नीचे। तो ये 5 किलोमीटर है, ये कितना है यहाँ पर 5 किलोमीटर इसके नीचे का, क्लियर। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, एक तरह से मेंटल आ गया हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना हो गया, ये 35 किलोमीटर्स। कितना हो गया ये 35 किलोमीटर। तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब ये लैंड मास वाला जो क्रस्ट है ये हमारा 35 है। और यहाँ पर ओशंस के नीचे जो है, ओशन के नीचे भी ज़मीन है। ओशन ऐसे तो नहीं कि हवा में तैर रहे हैं, तो ओशन के नीचे भी क्या है हमारा, अपना नीचे क्या है, ज़मीन है। तो वो ज़मीन से हम लोग अगर मेंटल तक का चलें तो वो हमारा कितना होता है 5 किलोमीटर। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। और वो ऐसा क्यों है कि ओशन में 5 किलोमीटर है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ओशन का प्रेशर है। तो प्रेशर से क्या होता है, वहाँ पर जो हमारा जो भी सॉइल वगैरह जो भी है, हमारे रॉक्स वगैरह जो भी है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, डेंस फॉर्म में हो जाते हैं। डेंस मतलब आसपास काफ़ी हो जाते हैं। और जबकि यहाँ के जो इस वाले एरिया के थे हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थे, उसमें हमारा ये इतने डेंस नहीं होता है। अच्छा, ये जो क्रस्ट है हमारा किसी चीज़ से बना भी होगा, तो किस चीज़ से बना है उसके बारे में पढ़ते हैं। द मेन मिनरल constituents of the continental mass are सिल्का एंड एल्यूमिना। तो दो हैं, एल्यूमिना एंड सिल्का। तो एल्यूमिना सिल्का क्या है, ये हमारे एक तरह से मिनरल्स हैं जो इसके अंदर क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिससे पूरा हमारा जो आउटर क्रस्ट वो बना हुआ है। तो जो सिल्का है वो हम लोग SI से डिनोट करते हैं, और एल्यूमिना जो है वो हम लोग AL, एल्यूमिना एल्यूमिनियम का ही है, एल्यूमिनियम से ही बना हुआ है, उसे हम लोग AL से डिनोट करते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सियाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सियाल। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कॉन्टिनेंटल जो मास है वो हमारा किससे बना हुआ है, तो हम लोग बताएंगे उसे सिल्का और एल्यूमिनिया से बना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल भी कहते हैं। जो ओशियनिक वाला है हमारा, वो जो कंसिस्ट होता है वो हमारा सिल्का एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो सिल्का तो हमारा बताया था हमने आपको किससे होता है, SI से डिनोट होता है, और मैग्नीशियम होता है Mg से। तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाता है, सिल्का, और जो मैग्नीशियम बना है तो सीमा पड़ जाता है, इसका नाम क्या पड़ जाता है, सीमा। तो ये हमारा दोनों चीज़, अगर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज सिल्का एंड सीमा, तो हमको बताना है दोनों के, एक तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एंड सेकंड वन इज योर ओशियनिक क्रस्ट। और जो किस किस से बने हुए हैं, सिल्का एंड एल्यूमिनिया से तो हमारा बना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड ओशियनिक क्रस्ट बना है हमारा सिल्का एंड मैग्नीशियम से। क्लियर, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक पिक्चर और दी हुई है आपको वही क्लियर करने के लिए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखिएगा आपका, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है। और उसके बाद देखो नीचे क्या जाती है, 5 किलोमीटर यहाँ क्लियर होने के बाद यहाँ से नीचे हमारी क्या जाती है, आपकी मेंटल स्टार्ट हो जाती है। और ये हमने आपको बताया था 35 किलोमीटर थी। क्लियर, इसमें हमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट इज योर मेंटल। अब मेंटल की बात करेंगे हम लोग। क्रस्ट हमारा फिनिश हो गया है, कम टू द नेक्स्ट लेयर। दिस इज योर मेंटल। मेंटल इज योर मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ। तो ये जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इन विच इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। अब ये जो मेंटल है जस्ट बीनीथ होता है, क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली लेयर होती है, जो हमारी कितनी तक है, 2900 किलोमीटर। जबकि हमारी जो आउटर मोस्ट थी, जो आउटर मोस्ट और टॉप मोस्ट जो लेयर थी हमारी क्रस्ट थी, वो हमारी 35 किलोमीटर थी, और ये कितनी है 2900 किलोमीटर। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। जो मेंटल लेयर है हमारी, वो बनी है मॉल्टन रॉक से। किससे बनी हुई है वो हमारी, मॉल्टन रॉक से बनी हुई है। क्लियर।
तो मॉल्टन रॉक क्या होते हैं हमारे, कि अगर सपोज वॉल्केनिक eruption हुआ, तो वॉल्केनिक eruption से अगर हमारा जो लावा निकलता है तो वो हमारा मॉल्टन रॉक्स ही होता है। एक तरह से पिघले हुए से रॉक्स होते हैं। अंदर क्या होता है, हमारे टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, कई बार जो रॉक्स वगैरह होते हैं वो सारे क्या होने लगते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं और फिर वो बाद में एरप्ट हो जाते हैं। और फिर वही बाद में पहले तो लावा के फॉर्म में बाहर निकलते हैं और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे मैग्मा कहते हैं। तो ये मेंटल हमारी उसी से ही बनी होती है। चलिए कम टू द लास्ट जो है हमारी, वो है हमारी कोर है। कोर हमारी जो सबसे इनर मोस्ट कोर थी, वो इनर मोस्ट लेयर थी, वो हमारी कोर थी। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विच इज द रेडियस अबाउट 35 किलोमीटर। अब जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है ना कोर, वो कितनी थी, 3500 किलोमीटर। 35 किलोमीटर इन द सेंस ये यहाँ से लिया हुआ है इन्होंने इसी का। अगर सपोज दिस इज योर इनर कोर, ये सिर्फ इनर कोर है, तो इसका रेडियस ये है हमारा 3500 किलोमीटर। बट अगर सपोज दिस इज योर अर्थ और यहाँ से मैं लूँ तो ये हमारा कितना होता है, ये 6400 किलोमीटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेता है हमारा, है ना। क्रस्ट और हमारी मेंटल के बाद सब मतलब उनसे काफ़ी ज़्यादा इसका एरिया कवर ये करता है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इट्स कॉल्ड नाइफ। अब ये जो हमारे किससे बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है निकल और आयरन, है ना। तो निकल को हम Na से नोट करते हैं और आयरन को Fe और फेरस भी कहते हैं, कई बार आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसका नाम क्या बढ़ जाता है, नाइफ बढ़ जाता है। तो जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है वो हमारी किससे बनी हुई है, निकल और आयरन से। फर्स्ट वन तो हमारी बताई थी हमने, सिल्का, मैग्नीशियम, एल्युमिनिया था, है ना। और उसके बाद सेकेंड वन हमारी किससे थी, मॉल्टन रॉक से थी। और जो लास्ट है वो हमारे निकल और आयरन से बनी हुई है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, इसलिए अभी तक हम लोग इनर मोस्ट कोर पे नहीं पहुँच पाए हैं। अभी रिसेंटली मैंने बीच में कहीं पढ़ा था कि बीच में रशिया ने कोशिश की थी और 10 किलोमीटर तक भी गया था डेप्थ ऑफ इसके इनसाइड द अर्थ के, बट उसके बाद उसने अपना काम रोक लिया था क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर इतना हाई था जो उसने सोचा नहीं था, उससे काफ़ी ज़्यादा मिला था, क्योंकि वहाँ पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसने अपना उस काम को वहीं पर ही रोक दिया था। अब ये देखिए लास्ट में एक बार पिकती हुई आपकी कोर की, जो निकल प्लस आयरन से नाइफ से हमने बनी हुई है। अच्छा, आपकी बुक में एक और अच्छा से बहुत अमेजिंग फैक्ट भी दिया हुआ है, तो इसमें डू यू नो में आप देखिएगा, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका. It is about 4 kilometer deep. In the search of engineer have dug a hole about 6 kilometer deep. अच्छा, एक सबसे जो डीपेस्ट माइन है जो अभी वर्ल्ड में, वो है साउथ अफ्रीका में है। और अभी मैंने रशिया की बताई थी, वहाँ पे डिगिंग हुई थी, नॉट माइन था। तो ये जो डीपेस्ट माइन है तो आप साउथ अफ्रीका में है, जो कितना है 4 किलोमीटर डीप करी थी और 6 किलोमीटर तक भी कोशिश की थी खोदने की इंजीनियर्स ने, ऑयल की सर्च में, तेल वगैरह की सर्च में। बट उसके बाद फिर उन्होंने भी काम बंद कर दिया था। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर। हमें 6000 किलोमीटर, मैंने आपको बताया ना 6400 किलोमीटर तक का हमारा रेडियस है, वहाँ तक हमको जाना पड़ेगा। तो हम तो 4, 5, 6 पे ही अटक गए हैं, उसके नीचे गए ही नहीं हैं। यहीं से इतना टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई हो जाता है। क्लियर। तो इस चैप्टर में अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जिसका जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। तो इस चैप्टर को आप घर में पढ़िए और इसकी जो पिक्चर है हमारी